Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is Class 9 Science Olympiads Chapter 10 Gravity Part 3rd. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज एन अप्रोक्सीमेट वेरिएशन ऑफ g विद हाइट h अबोव द अर्थ सरफेस. इनमें से कौन सा ग्राफ शो करता है अप्रोक्सीमेट वेरिएशन ऑफ g, यानी कि जो हमारी g की वैल्यू है, इनमें से कौन सा ग्राफ उसको शो करता है विद हाइट h, यानी हाइट और जी का जो रिलेशन है इनमें से कौन सा ग्राफ उसको शो करता है. तो हमें पता है हाइट के इंक्रीज होने के साथ साथ जी की वैल्यू हमारी रिड्यूस होती है. तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी जी की वैल्यू हमारी रिड्यूस होगी. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. सिर्फ इस ग्राफ में जो हमारी हाइट है वो हमारी इंक्रीज हो रही है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमारी डिक्रीज हो रही है. तो ये ग्राफ है हमारा करेक्ट. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. हमें रीड करनी है स्टेटमेंट्स और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सबसे पहले है फर्स्ट, ए पेंडुलम कैन वाइब्रेट इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. एक पेंडुलम वाइब्रेट कर सकता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट में. ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट. पेंडुलम हमारा वाइब्रेट नहीं कर सकता आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, क्योंकि पेंडुलम को वाइब्रेट होने के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत होती है, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं होगी, इसीलिए जो पेंडुलम है वो हमारा वाइब्रेट नहीं करेगा. इसके बाद स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, इनसाइड द सैटेलाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ज़ीरो. ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. सैटेलाइट के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा ज़ीरो होगा, इसीलिए जो हमारा पेंडुलम है वो वाइब्रेट नहीं करेगा. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारी फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड है हमारी ट्रू. तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13. अ कॉइल ऑफ वायर विद क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.50 मिलीमीटर स्क्वायर वेज 75 ग्राम इन एयर एंड 65 ग्राम इन वाटर. द लेंथ ऑफ द कॉइल इन सेंटीमीटर इज. तो हमारे पास एक वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.50 मिलीमीटर स्क्वायर. क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब अगर ये हमारे पास कोई वायर है तो इस वायर का ये जो हमारा एरिया है ये होगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये है हमारा 0.50 मिलीमीटर स्क्वायर. इस वायर का अगर हम वेट मेज़र करें एयर में तो वो होगा 75 ग्राम, और इसी वायर का वेट मेज़र करें वाटर में तो वो होगा 65 ग्राम. तो हमें बताना है वायर की लेंथ. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर उस पर एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स का नाम है बोयंट फोर्स. तो इस फोर्स का नाम है हमारा बोयंट फोर्स, और ये फोर्स लगाता है हमारा वाटर. ये जो हमारी बोयंट फोर्स है ये हमारे इक्वल होगी जितना ऑब्जेक्ट पानी डिस्प्लेस करेगा. अगर हम उस वाटर का वेट मेज़र करें तो वो हमारा इक्वल होगा बोयंट फोर्स के. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है एक कंटेनर, तो ये है हमारा कंटेनर और इसके अंदर है वाटर. अगर हम कंटेनर के अंदर अपना हाथ डालें तो कुछ पानी हमारा बाहर निकलेगा. अगर इस पानी का हम वेट मेज़र करें तो ये हमारा इक्वल होगा बोयंट फोर्स के. इसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट कितना पानी डिस्प्लेस करेगा. तो ऑब्जेक्ट उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा जितनी उसकी वॉल्यूम होगी. फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है हमारी 4 मीटर क्यूब, तो जो पानी डिस्प्लेस होगा वो भी हमारा 4 मीटर क्यूब डिस्प्लेस होगा. तो वाटर की वॉल्यूम होगी हमारी 4 मीटर क्यूब, लेकिन हमें वाटर की वॉल्यूम नहीं निकालनी, हमें निकालना है उसका वेट. तो वाटर का वेट हमारा निकलेगा वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके डेंसिटी से, क्योंकि डेंसिटी हमारी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल होगी, हमें मिलेगा वाटर का वेट. तो वाटर की डेंसिटी होती है हमारी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम वाटर होता है. तो अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है लेंथ कोयल की सेंटीमीटर में और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है मिलीमीटर स्क्वायर में. तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो 1 मिलीमीटर में होते हैं 1/10 सेंटीमीटर. 1 मिलीमीटर स्क्वायर में होंगे
1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 0.50 मिलीमीटर स्क्वायर में होंगे 0.50/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 0.0050 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है हमारा ये। अब हमें निकालनी है वायर की वॉल्यूम, क्योंकि जितनी वायर की वॉल्यूम होगी उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा। तो वायर की वॉल्यूम हमारी इक्वल होगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा 0.0050 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ हमें निकालनी है तो इसको हम मान लेते हैं L। तो वायर की वॉल्यूम हो गई 0.0050 L, और ये हो गई हमारी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गई हमारी वॉल्यूम। क्वेश्चन में हमें दिया गया है एयर में वेट था हमारा 75 ग्राम और वाटर में वेट है हमारा 65 ग्राम, यानी कि वाटर ने 10 ग्राम फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पर, इसीलिए उसका वेट 75 से 65 ग्राम हो गया। तो वाटर ने जो बोयंट फोर्स लगाया वो है हमारा 10 ग्राम। बोयंट फोर्स हमारा इक्वल होगा वाटर के वेट के बराबर। वाटर की वॉल्यूम हमारी डिस्प्लेस हुई है 0.0050 L, और जो हमारी वाटर की डेंसिटी है वो हमारी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें वैल्यू निकालनी है L की। तो L को हम रखेंगे एक साइड पर, हमें L की वैल्यू मिलेगी 10/0.0050, और इसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000/50, और ये हमारा इक्वल होगा 10⁵/50। तो जो हमारी वायर की लेंथ है वो है हमारी 10⁵/50, जो कि दी गई है हमें ऑप्शन नंबर सी में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर्स। इट टेक्स t seconds टू रीच द ग्राउंड। वट इज द पोजिशन ऑफ बॉल अबोव द ग्राउंड इन t/5 seconds। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है हमारे पास एक टावर जिसकी हाइट है h, और हमने एक बॉल को रिलीज़ किया टावर के टॉप में से, और उसने टाइम लिया t नीचे पहुंचने तक। तो टोटल टाइम है हमारा t सेकेंड्स। हमसे पूछा गया है t/5 सेकेंड्स में, तो हम मान लेते हैं t/5 सेकेंड्स होंगे हमारे यहाँ पर। तो t/5 सेकेंड्स में ग्राउंड से जो डिस्टेंस है बॉल का वो हमारा कितना होगा। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर के। इस केस में जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारी 0। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर डिस्प्लेसमेंट है हमारी h, और जो हमारा ut है वो हमारा होगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है 0, प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि टाइम है हमारा t सेकेंड्स। तो h हमारा इक्वल है हाफ AT स्क्वायर के। इसके बाद हम निकालते हैं h डैश, जो कि है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है हमारा h डैश। तो जो हमारा h डैश है वो हमारा इक्वल होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर के। ut हो गया हमारा 0 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय a, और जो हमारा टाइम है वो है हमारा t/5 सेकेंड्स। तो टाइम है हमारा t/5 सेकेंड्स, इसका करना है हमें स्क्वायर। तो h डैश हमारा इक्वल होगा हाफ मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय t²/25। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हाफ AT स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो है हमारी h। तो हाफ AT स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं h से, तो हमें मिलेगा h/25। तो h डैश की वैल्यू है हमारी h/25, लेकिन हमें h डैश की वैल्यू नहीं निकालनी, तो हमें वैल्यू निकालनी है इस डिस्टेंस की। तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये इक्वल होगा हाइट माइनस h डैश। हाइट है हमारी h माइनस h डैश। h डैश हमारा इक्वल है h/25 के। तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 24h/25। तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो मासेस हैं और उनके बीच में एक डिस्टेंस है, और उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है हमारी p न्यूटन। तो दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी p न्यूटन। अगर उन दोनों मासेस को
हम वाटर के अंदर रखें और जो डिस्टेंस है वो हमारा सेम रहे, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारी क्यू न्यूटन है। तो हमें रिलेशन बताना है P और Q में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, P इज इक्वल टू क्यू। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा इक्वल होता है G मल्टीप्लाई बाय M1 M2 अपॉन डी स्केयर। ये M1 M2 है हमारे मासिस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि हमारे कांस्टेंट है, और जो डी स्केयर है ये है हमारा डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी हमारा सेम है। तो चाहे ऑब्जेक्ट्स हमारे वाटर के अंदर हो या हमारे वाटर से बाहर हो, ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के बीच में सेम रहेगा। तो P और Q दोनों की वैल्यू हमारी सेम होगी क्योंकि हमने सेम मासिस यूज़ किए हैं और सेम डिस्टेंस पर उनको रखा है। तो वाटर के अंदर और वाटर के बाहर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगा। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।